हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल #स्टडी। और आप सभी को पता है यहाँ पर आपको बीएड के लेसन प्लान विद यूनिट प्लान, मिनिएचर्स एक्सेट्रा एकदम फ्री में प्रोवाइड करवाया जाता है। तो वीडियो में एंड तक बने रहें और वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। सो गाइज, आज हम करने वाले हैं, हमारी यूनिट चल रही थी क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, यानी कि द मैटर इज मैटर सराउंड अस प्योर, यानी कि हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं क्या। इसी का ही आज है हमारा थर्ड पार्ट, यानी कि हम तीसरा नंबर का लेसन करने वाले हैं और इसके टोटल मेरे हिसाब से इसके 6 लेसन बनने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कोलाइडल विलयन, ये हमारा लेसन का नाम है, टॉपिक का नेम। पहले आता है आपका पाठ का महत्व, कि पाठ का महत्व क्या होता है। विद्यार्थी कोलाइडल विलयन के बारे में गहनता से अध्ययन कर सकेंगे। पाठ्य वस्तु विश्लेषण की अगर हम बात करें तो आपको क्या करना है, लेसन का नेम लिख देना है, टॉपिक का नेम, लेसन का हो या टॉपिक का हो, बात एक ही है। तो पहला है आपका कोलाइडल विलयन का अर्थ, कोलाइडल विलयन के उदाहरण और कोलाइडल विलयन के गुण, यानी कि प्रॉपर्टीज हो गया, एग्जाम्पल हो गया और मीनिंग हो गया। पाठ के उद्देश्य की अगर हम बात करें तो सिंपली आपको टेबल बना लेनी है। 4 प्रकार के उद्देश्य हम हमेशा लेते हैं। पहला आता है आपका ज्ञानात्मक में, और सभी में आपके 2-2 सेंटेंस बनता है कि विद्यार्थी कोलाइडल विलयन के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे और विद्यार्थी कोलाइडल विलयन व उसके गुण के बारे में प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। फिर आता है वो कि विद्यार्थी कोलाइडल विलयन की व्याख्या कर सकेंगे और विद्यार्थी कोलाइडल विलयन के उदाहरण दे सकेंगे। ज्ञानोपयोग की बात करें तो विद्यार्थी कोलाइडल विलयन से संबंधित तथ्यों का अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे और विद्यार्थी उच्च कक्षाओं में अध्ययन करने हेतु पाठ की सहायता ले सकेंगे। कौशल की बात करें तो विद्यार्थी कोलाइडल विलयन के गुणों से संबंधित चार्ट बना सकेंगे और विद्यार्थी कोलाइडल विलयन से संबंधित मॉडल बना सकेंगे। आता है आपका शिक्षण अधिगम सामग्री। 2 प्रकार की होती है। सामान्य शिक्षण सामग्री जिसमें चौक, डस्टर, रोलर बोर्ड और पॉइंटर हम लिखते हैं। विशिष्ट शिक्षण सामग्री में वही 3 आपके TLM आते हैं कि कोलाइडल विलयन से संबंधित आपका मॉडल और कोलाइड विलयन से संबंधित चार्ट और कोलाइड गुणों के चार्ट, ठीक है, का चार्ट। विधि और प्रविधि की बात करें, प्रश्नोत्तर विधि, प्रदर्शन विधि और व्याख्यान विधि। पूर्वानुभव के विद्यार्थी कोलाइडल विलयन के बारे में सामान्य जानकारी रखते होंगे। बात करते हैं आपकी फिर प्रक्रिया की, और प्रक्रिया में आपको क्या करना है, पहले आपकी टेबल बनती है प्रस्तावना प्रश्न की। प्रस्तावना की तो आपको क्या करना है, 5 आपके इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन करना है। पहला है कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के मेल से क्या बनता है, मिश्रण बनता है। वह मिश्रण जिसका संगठन एक समान होता है उसे हम क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण, यानी कि होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। फिर आता है कि समांगी मिश्रण के ठीक विपरीत कौन सा वाला मिश्रण होता है, तो हम बात करेंगे फिर विषमांगी मिश्रण की। विषमांगी मिश्रण की प्रकृति किसकी होती है ना, तो आती है आता है आपका कोलाइडल विलयन की प्रकृति कैसी होती है, विषमांगी मिश्रण जैसी। फिर आता है कि कोलाइडल विलयन के बारे में आप क्या जानते हैं, यह हो जाता है आपका आंशिक उत्तर। फिर हम कहेंगे बच्चों को उद्देश्य कथन की बच्चों आज हम कोलाइडल विलयन के बारे में विस्तार पूर्वक या विस्तार से अध्ययन करेंगे। फिर आता है आपका प्रक्रियात्मक व्यूह रचना। सिंपली आपको इस टाइप से कलरफुल पेन का यूज करके टेबल बना लेनी है। फिर आता है पहला टीचिंग पॉइंट कि कोलाइडल विलयन का अर्थ क्या होता है। विकासात्मक प्रश्न यानी कि डेवलपिंग क्वेश्चन हम 3 लेते हैं हमेशा। सोडे का पानी किस प्रकार के मिश्रण का उदाहरण है, समांगी मिश्रण का उदाहरण है, और कौन सा विलयन है जो कि समांगी तो प्रतीत होता है लेकिन वास्तविकता में विषमांगी होता है, यानी कि वो है कोलाइडल विलयन। कोलाइडल विलयन के बारे में आप क्या जानते हैं, यह हो जाता है आपका आंशिक उत्तर। फिर हम कहेंगे बच्चों को छात्राध्यापिका कथन कि कोलाइडल विलयन को कोलाइड भी कहा जाता है और कोलाइड के कण विलयन में समान रूप से फैले हुए रहते हैं। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार जो है वो छोटा होने के कारण यह मिश्रण समांगी प्रतीत होता है, परंतु वास्तविकता में विलयन कैसा होता है, आपका विषमांगी होता है। जैसे कि दूध की अगर हम बात करें तो ये आपका कोलाइडल विलयन होता है, विषमांगी होता है। फिर हम बात करेंगे विद्यार्थी क्रिया। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं तथा समझते हैं और अपनी नोटबुक में नोट करते हैं। फिर आता है ब्लैक बोर्ड समरी। यहाँ पर मैंने क्या करा है, कोलाइडल विलयन को कोलाइड के नाम से जाना जाता है, ये मैंने लिख दिया है। फिर बात करते हैं आपके मिनिएचर की, तो यहाँ पर आपका इस लाइन पर व्हाइट मिनिएचर फ्लैप वाला आपका पेस्ट हो जाएगा, ये रही आपकी मिनिएचर की पिक। उसके बाद में आता है बोध प्रश्न कि कोलाइडल विलयन को और क्या कहते हैं, कोलाइड या फिर कोलाइड विलयन कहते हैं। फिर आता है दूध किसका उदाहरण है, कोलाइडल विलयन का उदाहरण होता है। फिर बात करेंगे आपका सेकंड टीचिंग पॉइंट कि कोलाइडल विलयन के उदाहरण क्या होते हैं। विकासात्मक प्रश्न कि छोटे आकार के कण किसमें पाए जाते हैं, कोलाइड विलयन में। कोलाइड विलयन प्रकाश की उपस्थिति में कौन सा प्रभाव दिखाते हैं, टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव दिखाने वाला, आप ये भी कर सकते हैं यहाँ पर के अतिरिक्त को अगर आप काट दें और आप यहाँ पर ये लिखें ना कि टिंडल प्रभाव दिखाने वाला कोलाइड विलयन के उदाहरण दीजिए, तो भी आपका सही है। और दोनों ही टाइप से मैंने यहाँ पर करा है, आपको बताया है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आंशिक उत्तर। फिर हम कहेंगे छात्राध्यापिका कथन के कोलाइड विलयन के कुछ उदाहरण जो है वो है आपके व्हीप्ड क्रीम, दूध, बटर, जिलेटिन पेपर और एक्सेट्रा बहुत कुछ।
फिर आता है कि कॉलॉइड को दो भागों में बांटा गया है। पहला आता है आपका कॉलॉइड कण यानी कि परिक्षिप्त अवस्था हम इसे कहते हैं, और दूसरा है आपका परिक्षेपण माध्यम। ठीक है, फिर आता है कि उदाहरण की अगर हम बात करें दूध में, तो दूध में क्या होता है, द्रव होता है परिक्षिप्त अवस्था में, और परिक्षेपण माध्यम भी यहाँ पर क्या होता है, द्रव ही होता है। और इस प्रकार के यहाँ पर दोनों द्रव जब होते हैं तो इमल्शन बनता है, और उसका एग्जाम्पल क्या हो जाता है आपका दूध। फिर आता है विद्यार्थी क्रिया कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं तथा समझते हैं। ब्लैक बोर्ड समरी की बात करें कि कॉलॉइड विलयन के उदाहरण हमें लिख देना है यहाँ पर, इस प्रकार से हो जाएगा। फिर आता है आपका मिनिएचर, तो व्हाइट मिनिएचर आपका इस लाइन पर यहाँ पर फ्लैप वाला पेस्ट हो जाएगा। ये रही आपके मिनिएचर की पिक। बात करते हैं बोध प्रश्न की कि कॉलॉइड कण कितने प्रकार के होते हैं, कितने भागों में बांटा गया है, उनको दो भागों में। दूध के प्रकार को हम क्या कहते हैं, इमल्शन कहते हैं। ठीक है, तीसरा और सबसे लास्ट टीचिंग पॉइंट है आपका कि कॉलॉइड विलयन के गुण बताइए। विकासात्मक प्रश्न की ठोस, द्रव या गैस किस प्रकार की प्रावस्था है, तो यह है आपकी परिक्षिप्त प्रावस्था। परिक्षिप्त प्रावस्था किसका उदाहरण है, कॉलॉइड विलयन का उदाहरण है। यहाँ पर मैं तीसरा प्रश्न लिखना भूल गई हूँ, आप यहाँ पर सिर्फ तीसरे प्रश्न में ये ऐड करें कि कॉलॉइड विलयन के गुण बताइए, या कॉलॉइड विलयन के गुणों के बारे में आप क्या जानते हैं। मैं शायद मुझे नींद आ गई तो मैं भूल गई। फिर आता है आपका छात्र अध्यापिका कथन कि कॉलॉइड एक विषमांगी मिश्रण होता है, और कॉलॉइड के कण जो है वो अत्यधिक छोटे होने के कारण इसे हम आंखों से नहीं देख सकते। कॉलॉइड स्थायी विलयन होते हैं, और छानन विधि के द्वारा इस मिश्रण में हम क्या कर सकते हैं, विलेय और विलायक या फिर जो पदार्थ के कण होते हैं उनको हम पृथक नहीं कर सकते। फिर आते हैं विद्यार्थी क्रिया के विद्यार्थी सुनते हैं, ये भी हम कर सकते हैं, ध्यानपूर्वक सुनते हैं, ये भी कर सकते हैं। फिर आता है आपका ब्लैक बोर्ड समरी की कॉलॉइड एक क्या है, विषमांगी मिश्रण है, और कॉलॉइड जो है वो स्थायी होते हैं यानी कि स्टेबल होते हैं। बात करते हैं आपके मिनिएचर की, तो व्हाइट मिनिएचर आपका यहाँ पर इस लाइन पर फ्लैप वाला पेस्ट हो जाएगा। बोध प्रश्न की कॉलॉइड कैसा मिश्रण होता है, विषमांगी होता है, और किस विधि से मिश्रण के एक पदार्थ को अलग नहीं किया जा सकता, वो है आपका छानन विधि से। पुनरावृत्ति प्रश्न की बात करें, रिकैपिटुलेशन क्वेश्चन कि कॉलॉइड विलयन किसे कहते हैं, किस विलयन में कण समान रूप से वितरित होते हैं, और व्हीप्ड क्रीम किसका उदाहरण है, किस विलयन के कण हमें आंखों से हम उनको नहीं देख सकते, छानन विधि का क्या अर्थ होता है। मूल्यांकन प्रश्न की बात करें, इवैल्यूएशन क्वेश्चन, तो निम्न में से परिक्षिप्त प्रावस्था नहीं है, एग्जाम्पल दे देने, तो यहाँ पर आपका कण जो है वो आपका आंसर आएगा। इमल्शन का उदाहरण है दूध, फेस क्रीम, ए व बी दोनों या कोई नहीं, तो यहाँ पर आंसर आएगा ए व बी दोनों। फिर आता है कि परिक्षिप्त माध्यम किसे कहते हैं, परिक्षिप्त खालिस्तान व परिक्षिप्त खालिस्तान कॉलॉइड के भाग है, तो क्या आएगा, माध्यम और प्रावस्था। द्रव परिक्षिप्त माध्यम हो सकता है, यह कथन सत्य है या असत्य, तो यह कथन सत्य है, हो सकता है। फिर आता है गृह कार्य, होम असाइनमेंट की कॉलॉइड विलयन क्या है, इसके गुण व उदाहरण दीजिए या गुण व उदाहरण को समझाइए, ये भी आप कर सकते हैं। संदर्भ राजस्थान राज्य शैक्षिक एवं अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर। समालोचनात्मक स्वमूल्यांकन में क्या करना है कि विद्यार्थी सरल और सुबोध भाषा के प्रयोग से पाठ को आसानी से समझ सके। यहाँ पर लेसन कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग। Thank you.